रोड पर क्या भीख मांग रहे हो? मांग तो नहीं रहा। आज वाले एपिसोड में शमशेर को अपनी गलतियों का एहसास होने पर मैक शमशेर से यही सवाल करती है कि क्या तुम ज़िंदगी और मौत को यकीनन समझते हो? किसी रिश्ते की कोई अहमियत है तुम्हारे आगे? तो फिर आज तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास क्यों हो रहा है? शमशेर कहता है, ज़िंदगी ने सब कुछ समझा दिया मुझे देर से सही लेकिन अक्ल आ गई है। मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। शमशेर, क्या तुम मेरी और मेरे ख़ानदान की खोई हुई इज़्ज़त वापस ला सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। शमशेर कहता है, मैं अपनी सब गलतियों की तलाफ़ी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं तुम्हें किस तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इस बात को लेकर मैं ख़ुद को अज़ियत दे रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब ने जो तुम्हारे साथ किया मैं कभी भी इस बात को नहीं भूल सकता। वो अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी मेरे नज़दीक कितनी अहमियत है, और मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान वालों को गलत समझता रहा कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इसलिए ज़िंदा होने के बावजूद तुम हमसे दूर चली गई, लेकिन तुम्हें मारने का प्लान किसी और का नहीं था, मेरे बाबा साहब का ही था। मैं तुमसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। अब एक मिनट के लिए भी मैं इस घर में नहीं रह सकता। और शमशेर घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। शमशेर की माँ इसी बारे में शमशेर के बाबा साहब को आगाह कर रही थी। अगर शमशेर ये घर छोड़कर चला गया तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगी।